सोचो, अगर आज तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ देने लगे तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। सोचो, अगर वही दिमाग जो रोज तुम्हें डराता है, जो बार बार तुम्हें पिछली गलतियां याद दिलाता है, जो कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, अगर वही दिमाग शांत हो जाए तो। आज की ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये दिमाग की सफाई है। अगर तुमने इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देख लिया तो मैं वादा करता हूं तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। दिमाग का सच, इमोशनल बिल्ड। दुनिया में सबसे गंदी जगह कोई गटर नहीं होता, सबसे गंदी जगह होता है हमारा अपना दिमाग। क्यों? क्योंकि हम दिन भर वहां भरते रहते हैं। डर, दूसरों की बातें, बीती हुई गलतियां, रिजेक्शन, असफलताएं, लोग क्या कहेंगे, और फिर हम हैरान होते हैं कि जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। सच ये है, दिमाग गंदा हो तो जिंदगी बदबू मारने लगती है। मेंटल डिटॉक्स की जरूरत क्यों है? मोबाइल स्लो हो जाए तो हम क्लियर कैश करते हैं, फोन हैंग हो जाए तो हम रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन जब दिमाग स्लो हो जाता है, जब मन भारी हो जाता है, जब अंदर से टूट जाते हैं तो हम कुछ नहीं करते, बस सहते रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। सबसे खतरनाक दुश्मन तुम्हारे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। वो आवाज जो कहती है तू लेट हो चुका है, तुझसे नहीं होगा, लोग तुझसे आगे निकल गए, तेरी किस्मत खराब है। यही आवाज तुम्हारी जिंदगी खा रही है। पहला डिटॉक्स रूल, स्टॉप। आज से हर नेगेटिव सोच पर बस एक शब्द बोलना सीखो। स्टॉप। जैसे ही दिमाग कहे तू फेल हो जाएगा, तुरंत बोलो स्टॉप। क्योंकि हर सोच सच नहीं होती, लेकिन हर सोच असर जरूर करती है। दिमाग कचरे का डस्टबिन नहीं। अगर कोई आकर तुम्हारे घर में कचरा फेंक दे तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तो फिर दूसरों की बातें, दूसरों की राय, दूसरों की नेगेटिविटी अपने दिमाग में क्यों जमा करते हो? याद रखो, जो भी दिमाग में डालते हो वही जिंदगी में निकलता है। पुरानी यादों का जहर। सबसे ज्यादा नुकसान कोई दुश्मन नहीं करता, सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं पुरानी यादें। वो गलती जो 5 साल पहले हो चुकी लेकिन आज भी तुम्हें रात में सोने नहीं देती। सच ये है, जो बीत गया वो तुम्हें सिखाने आया था, तोड़ने नहीं। 24 घंटे का मेंटल डिटॉक्स प्रोसेस। आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछना, मैं क्या कंट्रोल नहीं कर सकता? मैं किस बात का बेकार डर पाल रहा हूं? मैं किस इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहा हूं? और जो जवाब मिले उसे छोड़ देना सीखो। जीतने वाले लोग अलग क्यों होते हैं? जीतने वाले लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, ज्यादा अमीर नहीं होते, ज्यादा किस्मत वाले नहीं होते। वो बस अपने दिमाग को साफ रखते हैं। वो जानते हैं हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, हर इंसान को जवाब नहीं देना, हर हार को दिल पर नहीं लेना। एक कड़वा सच, अगर तुम आज भी अपना दिमाग साफ नहीं करोगे तो तुम मेहनत करोगे लेकिन आगे नहीं बढ़ोगे। तुम सोचोगे लेकिन एक्शन नहीं लोगे। तुम सपने देखोगे लेकिन डरते रहोगे और फिर दुनिया को दोष दोगे। अब सवाल यह नहीं है कि तुम समझे या नहीं, सवाल यह है क्या तुम बदलना चाहते हो? क्योंकि बदलाव आज से शुरू हो सकता है या फिर कभी नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो सुनोगे वो तुम्हारे दिमाग से नहीं, सीधे अहंकार से टकराएगा। दिमाग का सबसे गहरा जाल, दिमाग की सबसे खतरनाक चाल ये नहीं है कि वो तुम्हें डराता है। दिमाग की सबसे खतरनाक चाल ये है कि वो तुम्हें आदत डाल देता है। आदत, कम में खुश रहने की, गलत को सहने की, अधूरी जिंदगी को नसीब मान लेने की। और जब इंसान अपनी टूटी हालत को अपनी किस्मत समझ लेता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। तुम कमजोर नहीं बनाए गए थे, सच सुनने की हिम्मत है। तुम कमजोर पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। डर दिखाकर, तुलना करवाकर, रिजेक्शन से, औकात शब्द सुना सुनाकर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में एक झूठ बैठा दिया गया, मैं बस इतना ही कर सकता हूं। और यही झूठ तुम्हारी सबसे बड़ी जेल बन गया। दिमाग की गंदगी कैसे पहचानोगे? अगर छोटी बात पर गुस्सा आता है, अकेले में ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, दूसरों की तरक्की चुभती है, मन भारी रहता है बिना वजह, तो समझ लो तुम्हारा दिमाग कचरे से भर चुका है। और भरा हुआ दिमाग कभी सही फैसला नहीं ले सकता। असली मेंटल डिटॉक्स क्या है? मेंटल डिटॉक्स मतलब दुनिया छोड़ना नहीं। मेंटल डिटॉक्स मतलब लोगों से भागना नहीं। मेंटल डिटॉक्स मतलब बेकार सोच को बाहर निकालना, जहरीली आदतों को काटना, हर बात को दिल पर लेना बंद करना। याद रखो, जो चीज तुम्हारी शांति छीन ले वो चीज तुम्हारे काबिल नहीं है।
कंट्रोल का भ्रम। तुम सबसे ज्यादा परेशान इसलिए रहते हो क्योंकि तुम वो कंट्रोल करना चाहते हो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। लोग क्या सोचते हैं, कौन क्या कहेगा, कौन साथ छोड़ेगा, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उसे तुम नजरअंदाज करते हो। अपनी सोच, अपना फोकस, अपनी प्रतिक्रिया, यहीं से हार और जीत का फर्क बनता है। दिमाग की सफाई का कठोर नियम। आज से एक नियम अपने अंदर बैठा लो। हर चीज पर मेरी प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, क्योंकि जो हर बात पर रिएक्ट करता है वो कभी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। शांत दिमाग कमजोरी नहीं होता, वो सबसे खतरनाक ताकत होता है। दर्द से भागो मत। अधिकतर लोग दर्द से भागते हैं, लेकिन सच ये है, दर्द ही इंसान को गहराई देता है। दर्द ही सोच को तेज करता है। दर्द ही आत्मा को मजबूत बनाता है। जो दर्द से भाग गया वो कभी बड़ा नहीं बना। एकांत का महत्व। अगर तुम्हें सच में दिमाग साफ करना है तो कभी कभी अकेले रहना सीखो। मोबाइल से दूर, लोगों से दूर, शोर से दूर, क्योंकि शांति में ही इंसान अपनी असली आवाज सुन पाता है। अब समझो ये सच्चाई। दिमाग की सबसे खतरनाक बीमारी, दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है, डर भी नहीं है। दिमाग की सबसे खतरनाक बीमारी है खुद से झूठ बोलना। जब इंसान अपनी हालत को अपनी तकदीर बताने लगता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। आराम, एक्शन, मौत का धीमा झर। जिस चीज को तुम कंफर्ट जोन कहते हो, वही असल में तुम्हारी कब्र की नींव है। क्योंकि आराम में बैठा इंसान कभी ऊंचाई नहीं छूता। महान बनने के लिए असुविधा को गले लगाना पड़ता है। हार का असली मतलब, हार का मतलब ये नहीं कि तुम गिर गए। हार का मतलब है गिरने के बाद वहीं बैठ जाना। दुनिया गिरने वालों को नहीं, रुकने वालों को कुचलती है। दिमाग की जेल। तुम किसी जंजीर में नहीं हो, कोई ताला नहीं लगा है, फिर भी तुम आजाद नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जेल तुम्हारे सिर के अंदर है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, जेलर भी तुम हो और कैदी भी तुम। छोड़ने की ताकत लोग पकड़ने को ताकत समझते हैं, लेकिन सच ये है, छोड़ने में उससे कहीं ज्यादा ताकत लगती है। पुरानी सोच छोड़ना, गलत आदत छोड़ना, जहरीले लोग छोड़ना। जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। समय का धोखा। दिमाग तुमसे सबसे बड़ा झूठ बोलता है। अभी बहुत समय है, लेकिन सच ये है, समय नहीं निकलता, इंसान निकल जाता है। और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि जो करना था वो किया ही नहीं। खामोशी की ताकत। हर जगह बोलना, हर बात समझाना, हर इंसान को जवाब देना, ये सब कमजोर दिमाग की निशानी है। ताकतवर दिमाग शोर नहीं करता, वो बस काम करता है। भावनाओं का नियंत्रण। अगर तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कंट्रोल करती हैं तो समझ लो तुम हार रहे हो। लेकिन अगर तुम भावनाओं को कंट्रोल करना सीख गए तो दुनिया को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अकेलापन वर्स भीड़। भीड़ में रहने वाला इंसान अक्सर खोया रहता है, और जो अकेला रहना सीख गया वो खुद को पा लेता है। अकेलापन सज्जा नहीं, ये निर्माण की प्रयोगशाला है। आत्मसम्मान की आखिरी सीमा। जिस दिन तुमने खुद को कम समझना बंद कर दिया, उसी दिन दुनिया ने तुम्हें कम समझना छोड़ दिया। अब आखिरी वार, अब आखिरी बात जो मैं तुम्हारे अंदर छोड़कर जाना चाहता हूं। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें साधारण बनाकर रखा गया है। और अगर तुमने आज अपने दिमाग की सफाई शुरू कर दी, तो आने वाला वक्त तुम्हारे नाम से कांपेगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ गई है, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे अंदर सुलगती आग को जगा रहा है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मनोरंजन नहीं, यहां मानसिक क्रांति होती है। और याद रखना, जो इस वीडियो के आखिर तक पहुंचा वो यूं ही नहीं पहुंचा, वो कुछ बड़ा करने आया है। चेतना का असली युद्ध। हर इंसान के भीतर एक युद्ध लगातार चल रहा है। तलवारें नहीं टकराती, यहां विचार टकराते हैं। एक आवाज कहती है, डर मत, आगे बढ़। दूसरी आवाज फुसफुसाती है, रुक जा, सुरक्षित रह। और दुखद सच्चाई ये है, अधिकतर लोग दूसरी आवाज की बात मान लेते हैं। यहीं पर महान और साधारण के बीच रेखा खिंच जाती है। आत्मविनाश का मीठा झड़। दिमाग का सबसे शातिर हथियार डर नहीं है, आलस्य नहीं है, यहां तक कि असफलता भी नहीं। सबसे शातिर हथियार है टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। कल पर टालना। असल में खुद को धीरे धीरे मारना है। जो आज नहीं जीता वो कभी नहीं जिएगा। जिम्मेदारी से भागना मत। जब तक इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक वो सिर्फ शिकायत करता है। लेकिन जिस दिन तुमने कहा, जो भी हूं, जैसा भी हूं,
मैं खुद जिम्मेदार हूं, उसी दिन तुम आजाद हो गए। भीतरी शोर लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं। सच ये है, तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा शोर है, इतना शोर कि तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। शांत दिमाग सबसे खतरनाक हथियार होता है। खुद से किया गया समझौता, एक दिन हर इंसान खुद से समझौता कर लेता है। चलो इतना ही ठीक है, सब कुछ नहीं मिलता, मेरे लिए इतना काफी है। और उसी दिन उसकी उड़ान के पंख खुद ब खुद कट जाते हैं। समय की अदालत वक्त किसी को माफ नहीं करता। वो तुम्हारी मजबूरी नहीं देखता, वो तुम्हारा दर्द नहीं समझता। वक्त सिर्फ ये पूछता है, तुमने किया क्या? बहाने यहां सज्जा बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। भीड़ से अलग चलने की कीमत, जो इंसान भीड़ से अलग चलता है उसे पहले पागल कहा जाता है, फिर खतरनाक और आखिर में महान। लेकिन जो भीड़ के साथ चलता है वो सिर्फ गुमनाम रह जाता है। आत्मसंवाद की ताकत, तुम दिन भर सबसे ज्यादा बात किससे करते हो? दूसरों से नहीं, खुद से। अगर तुम्हारी अंदरूनी भाषा कमजोर है तो तुम्हारा भविष्य भी कमजोर होगा। खुद से ऐसे बात करो जैसे किसी योद्धा से करते हो। डर की आखिरी परत, डर की आखिरी परत मौत का डर नहीं होता। डर की आखिरी परत होती है बेकार निकल जाने का डर, और यही डर तुम्हें औसत बनाए रखता है। मौन का अनुशासन जो हर जगह बोलता है वो कभी गहराई तक नहीं जाता, और जो चुप रहना सीख गया वो बहुत दूर तक चला जाता है। मौन कमजोरी नहीं, रणनीति है। अब आखिरी चेतावनी, अगर तुमने आज भी खुद को नहीं बदला तो आने वाला कल तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि जिंदगी किसी को दूसरा मौका देने के लिए नहीं बनी। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगह गई है, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें नींद से झकझोर रहा है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यहां वीडियो नहीं बनती, यहां इंसान दोबारा गढ़े जाते हैं। और याद रखना, जो यहां तक पहुंचा वो यूं ही नहीं पहुंचा, वो अपने अंदर कुछ बहुत बड़ा बदलने आया है। आत्मा की सबसे गहरी कैद, इंसान बाहर से आजाद दिखता है लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा बंधा हुआ होता है। बंधन किसी इंसान का नहीं होता, बंधन होता है अपनी पुरानी सोच का, अपने डर का, अपनी ही बनाई सीमाओं का। और सबसे खतरनाक बात यह है, इंसान अपनी कैद से प्यार करने लगता है। खुद पर तरस खाना बंद करो। जिस दिन तुमने खुद पर तरस खाना शुरू किया उसी दिन तुम कमजोर हो गए। दुनिया कमजोरों के आंसू नहीं पोंछती, दुनिया सिर्फ ताकत को पहचानती है। दर्द सबके पास है लेकिन दर्द से निकलने की हिम्मत सबके पास नहीं। पहचान का संकट, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बस एक ही सवाल में मर जाते हैं, लोग मुझे क्या समझेंगे? और इसी सवाल में वो कभी ये नहीं पूछ पाते, मैं खुद को क्या बनाना चाहता हूं। याद रखो, जो खुद की नजरों में गिर गया उसे दुनिया उठाने नहीं आती। टूटना जरूरी है। हर मजबूत इंसान कभी न कभी पूरी तरह टूटा होता है। टूटे बिना अहंकार नहीं मरता, और अहंकार मरे बिना ज्ञान पैदा नहीं होता। टूटना अंत नहीं, टूटना पुनर्जन्म है। आत्म अनुशासन का सच मोटिवेशन एक नशा है जो कुछ देर में उतर जाता है, लेकिन अनुशासन वो जहर है जो आलस्य को मार देता है। जिस दिन तुम्हें मन न होने पर भी काम करना आ गया, उसी दिन तुम बाकी दुनिया से अलग हो गए। चुपचाप आगे बढ़ने की कला, हर जीत का ढोल नहीं पीटा जाता, हर तैयारी की घोषणा नहीं होती। जो चुपचाप खुद पर काम करता है वो एक दिन सबको चुप करा देता है। शोर करने वाले याद नहीं रखे जाते, असर छोड़ने वाले रखे जाते हैं। अकेलेपन की आखिरी सच्चाई एक समय आता है जब तुम्हें समझ आता है, भीड़ ने कभी साथ नहीं दिया, साथ सिर्फ तुम्हारी हिम्मत ने दिया। और उसी दिन अकेलापन डर नहीं लगता, अकेलापन ताकत लगने लगता है। आत्मसम्मान की आखिरी रेखा, जिस दिन तुमने खुद से ये कहना बंद कर दिया, मैं ऐसा ही हूं, उसी दिन तुम बदलने लगे। क्योंकि जो खुद को अंत मान ले वो कभी विकास नहीं करता। समय का आखिरी सच, समय तुम्हारे सपनों का दुश्मन नहीं, समय तुम्हारी देरी का दुश्मन है। और जो इंसान हर बार देर करता है, वक्त एक दिन उसे छोड़ देता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये बातें सच्ची हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम में इन्हें जीने की हिम्मत है? क्योंकि समझना आसान है, बदलना बहुत महंगा पड़ता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें असहज किया है, अगर तुम्हें लगा है कि ये बातें मीठी नहीं लेकिन सच्ची हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सहलाया नहीं जाता, यहां गढ़ा जाता है। और याद रखना, जो यहां तक आया वो सिर्फ देखने नहीं आया, वो अपने पुराने रूप को यहीं छोड़ने आया है।
आत्मा की आखिरी परत। हर इंसान दूसरों से झूठ बोल लेता है, दुनिया से झूठ बोल लेता है, लेकिन जो झूठ इंसान खुद से बोलता है वही उसे अंदर से सड़ा देता है। मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं संभाल लूंगा। यही शब्द धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देते हैं। जो खुद से ईमानदार नहीं, वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। सहने की आदत। गुलामी दर्द सह लेना महानता नहीं है, गलत सह लेना मूर्खता है। बहुत लोग जिंदगी इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें दर्द से नहीं, आदत से प्यार हो जाता है। याद रखो, जो चीज तुम्हें रोज मार रही है, अगर तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे तो वो तुम्हारा मालिक बन चुकी है। डर का अंतिम चेहरा। डर का असली चेहरा असफलता नहीं है, अपमान नहीं है, अकेलापन भी नहीं है। डर का असली चेहरा है, अगर मैंने पूरी ताकत लगा दी और फिर भी हार गया तो। और यही सोच लोगों को औसत बनाए रखती है। आधी कोशिश का पाप। आधी कोशिश पूरी हार से भी खतरनाक होती है, क्योंकि आधी कोशिश तुम्हें यह भ्रम देती है कि तुम मेहनत कर रहे हो, जबकि सच ये है तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। महानता आधी सांसों में नहीं आती, उसके लिए पूरी जान लगानी पड़ती है। आत्मनियंत्रण की आग। जो अपने गुस्से का गुलाम है, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, जो अपने मूड पर चलता है, वो कभी आजाद नहीं होता। आजादी बाहर नहीं मिलती, आजादी खुद पर नियंत्रण से पैदा होती है। मौन का अंतिम रहस्य। तुम्हें हर बात समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें हर आरोप का जवाब देने की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि सच्चाई सफाई नहीं देती, सच्चाई समय देती है। थकान का भ्रम। अक्सर तुम थके नहीं होते, तुम बस उकता चुके होते हो, और उकताहट कमजोर लक्ष्य की पहचान होती है। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, उसकी थकान भी डर के मारे भाग जाती है। अंतिम अकेलापन। एक मोड़ ऐसा आता है जहां तुम्हारे साथ कोई नहीं चलता, ना तारीफ ना सहारा, ना भीड़। वहीं तय होता है तुम साधारण बनोगे या असाधारण। आत्मा की हुंकार। जिस दिन तुमने अपने अंदर ये कह दिया अब बहुत हो चुका, उसी दिन तुम्हारी पुरानी पहचान मरने लगती है। और याद रखो, कुछ बनने के लिए पहले कुछ मरना पड़ता है। आखिरी निर्णय। अब सवाल ये नहीं है कि तुमने ये वीडियो देखा, सवाल ये है, क्या तुम आज के बाद खुद को वैसे ही जीने दोगे जैसा अब तक जीते आए हो? क्योंकि अगर जवाब हां है, तो ये वीडियो यहीं बेकार हो गई। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा कर दी है, अगर तुम्हें चैन नहीं मिल रहा, अगर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा है, तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल सुकून नहीं देता, यह चैनल ताकत पैदा करता है। और याद रखना, जो आखिर तक रुका, वो देखने नहीं रुका, वो बदलने रुका है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग खुद से सवाल करने लगेगा। इंसान की सबसे गहरी हार, इंसान की सबसे बड़ी हार गरीबी नहीं होती, असफलता नहीं होती, दूसरों से पीछे रह जाना भी नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी हार होती है अपनी क्षमता से नीचे जीना। जब इंसान जानता है कि वो इससे बेहतर कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने आसान रास्ता चुन लिया, यही पछतावा उसे धीरे धीरे अंदर से मार देता है। झूठी उम्मीदों का जाल। दिमाग एक और गंदी चाल चलता है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी ठीक नहीं होता। उम्मीद अगर कर्म से खाली हो तो वो जहर बन जाती है। उम्मीद रखो, लेकिन हाथ चलाते रहो, वरना उम्मीद तुम्हें खोखला कर देगी। इंसान क्यों टूटता है? इंसान इसलिए नहीं टूटता कि जिंदगी मुश्किल है। इंसान इसलिए टूटता है क्योंकि वो खुद को कमजोर मान लेता है। जिस दिन तुमने अपने अंदर ये स्वीकार कर लिया, मैं झेल सकता हूं, उसी दिन दुनिया की आधी ताकत खत्म हो जाती है। तुलना, आत्मा का जहर। तुलना धीमी मौत है। जब तुम किसी और की जिंदगी अपनी जिंदगी से तौलते हो, तब तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो। हर इंसान की जंग अलग है और हर इंसान की गति अलग। तुम किसी और की रेस में क्यों दौड़ रहे हो? आत्मसम्मान का पतन। जिस दिन तुमने खुद को कम आंकना सीख लिया, उसी दिन दुनिया ने तुम्हें सस्ता समझ लिया। आत्मसम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो अपने स्टैंड से पैदा होता है। चुपचाप सहना। आप बस आत्महत्या, गलत रिश्ते, गलत माहौल, गलत आदतें, इन सबको चुपचाप सहते रहना बहादुरी नहीं है, ये धीमी आत्महत्या है। जो तुम्हें रोज मार रहा है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा, वरना तुम खत्म हो जाओगे। दिमाग का असली मालिक। अगर तुम्हारा मूड तुम्हारे फैसले बदल देता है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर बना देती हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हें कंट्रोल करती हैं,
तो सच मानो, तुम अपने दिमाग के मालिक नहीं, तुम उसके नौकर हो। और नौकर कभी अपनी शर्तों पर नहीं जीता। संघर्ष से भागने वाले जो लोग कहते हैं मुझे शांति चाहिए, असल में वो संघर्ष से भाग रहे होते हैं, क्योंकि शांति कभी आराम से नहीं आती, शांति संघर्ष जीतने के बाद आती है। दर्द का अंतिम रूप। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दर्द तुम्हें निखारने आता है, लेकिन जो दर्द से सीख नहीं लेता वो उसी दर्द में घुट घुट कर मरता है। दर्द शिक्षक है, लेकिन सिर्फ बहादुरों के लिए। आत्मा की भूख। तुम्हारी आत्मा पैसे की भूख ही नहीं है, नाम की भूख ही नहीं है, भीड़ की भूख ही नहीं है। तुम्हारी आत्मा अर्थ की भूख ही है। और जब तक तुम अपनी जिंदगी को कोई अर्थ नहीं देते, तब तक सब कुछ होते हुए भी खाली रहोगे। खुद से किया गया धोखा। तुम दिन रात दूसरों को समझाते हो, लेकिन खुद को सबसे ज्यादा धोखा देते हो। आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी मन नहीं है। यही शब्द तुम्हारे सपनों के कातिल हैं। आखिरी आईना। अब मैं तुम्हें एक आईना दिखाता हूं। अगर आज कोई तुम्हारी जगह ले ले तो दुनिया को कितना फर्क पड़ेगा? अगर जवाब ज्यादा नहीं है तो समझ लो, तुम्हें अभी बहुत काम करना है। बदलाव का अंतिम नियम। बदलाव प्रेरणा से नहीं आता, बदलाव दर्द से आता है। और जो इंसान अपने दर्द को ईंधन बना लेता है वो कभी साधारण नहीं रहता। अगर तुम यहां तक रुके हो तो तुम बाकियों जैसे नहीं हो, क्योंकि भीड़ आधे रास्ते में भाग जाती है, लेकिन जो आखिर तक टिकता है वही कुछ बड़ा बनाता है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां वीडियो खत्म नहीं होती, यहां कमजोर संस्करण खत्म होता है। और याद रखना, जो आज बदलने का फैसला करता है वही कल इतिहास बनता है। अब एक एक परत खुलेगी और हर परत तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ेगी। इंसान अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करता है? ज्यादातर लोग जिंदगी इसलिए नहीं हारते कि वो कुछ कर नहीं सकते, जिंदगी इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। जब इंसान खुद से कह देता है अब मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, उसी पल उसके अंदर बैठा योद्धा मर जाता है और फिर सिर्फ शरीर जिंदा रहता है, आत्मा नहीं। बहाने। सबसे मीठा जहर बहाने सुनने में बड़े मासूम लगते हैं। हालात सही नहीं थे, सपोर्ट नहीं मिला, टाइम खराब चल रहा है। लेकिन सच ये है, बहाने सपनों की कब्र पर सबसे पहले डाले जाने वाले फूल हैं। जो इंसान अपने बहानों को पहचान ले वो दुनिया की आधी जंग जीत लेता है। खुद को साबित करने की आग। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बुझाकर जीते हैं। क्यों? क्योंकि आग जिम्मेदारी मांगती है, आग अनुशासन मांगती है, आग बलिदान मांगती है, और ज्यादातर लोग आराम चुन लेते हैं। लेकिन याद रखना, राख से सिर्फ राख पैदा होती है, आग से इतिहास। भावनात्मक कमजोरी का सच। अगर आनबा कोई एक इंसान तुम्हारा पूरा मूड खराब कर देता है, आवन कोई एक बात तुम्हें कई दिन तक तोड़ देती है, आमन कोई एक रिजेक्शन तुम्हें रोक देता है, तो सच मानो, तुम बाहर से मजबूत दिखते हो लेकिन अंदर से अब भी बच्चे हो। मजबूती आवाज में नहीं, नियंत्रण में होती है। दुनिया की सबसे बड़ी साजिश। दुनिया तुम्हें कभी सीधे नहीं कहेगी तू कमजोर बन जा। दुनिया तुम्हें धीरे धीरे सिखाएगी, आराम को जरूरी बताकर, डर को समझदारी बताकर, औसत जिंदगी को संतोष बताकर। और जब तक तुम्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संघर्ष से दोस्ती करो। संघर्ष तुम्हारा दुश्मन नहीं है, संघर्ष तुम्हारा चयन परीक्षण है। वो देखता है कौन सच में चाहता है और कौन सिर्फ बातें करता है। जो संघर्ष से भागता है वो खुद से भागता है। आत्मा की थकान। कई लोग कहते हैं मैं थक गया हूं, लेकिन सच ये है उनका शरीर नहीं, उनकी आत्मा थक चुकी होती है, क्योंकि वो हर दिन वो जिंदगी जी रहे होते हैं जो वो जीना नहीं चाहते। गलत जिंदगी सबसे ज्यादा थकाती है। अपने आप से डरना। सबसे अजीब बात पता है क्या? इंसान दुनिया से नहीं डरता,